पहाड़ की खबरें आप देखेंगे अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती एक बड़ी खबर, जहां आपको जानकारी दें कि आज शाम को 4 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद कैबिनेट ड्राफ्ट को हरी झंडी दे देगी, जिसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। तो आज के बाद इंतजार रहेगा 6 फरवरी का, जहां पर यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। लेकिन आज की ये बैठक बहुत अहम है। इसी बैठक पर और जानकारी मेरी सहयोगी देंगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं यूसीसी को अब राज्य में पूरी तरह से लाने के लिए, जिसके लिए अब कुछ ही दिनों का इंतजार आप कह सकते हैं वो पूरा हो जाएगा। तो एक देश और एक नियम, कायदा कानून सबके लिए, उसको दिखाता यूसीसी का ये ड्राफ्ट, जो फिलहाल आप कहिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आगे बढ़ता हुआ कैबिनेट में पहुंचेगा। और शाम को 4 बजे जो धामी कैबिनेट होगी, वहां ये अहम बैठक होगी, जहां से ये जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, उसको पेश करके चर्चा की जाएगी। चर्चा होने के बाद कैबिनेट ड्राफ्ट को हरी झंडी दे देगी और कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही अगला बड़ा कदम 6 फरवरी को निभाया जाएगा। 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगा। और आइए सीधे रुख करते हैं, मेरी सहयोगी भारती सकलानी जुड़ गई है इस समय देहरादून से और जानकारी देंगी। भारती सकलानी, आज का दिन बेहद अहम, इसके बाद तो 6 तारीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा, लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है इस पर इसकी बारीकियां आपसे जानना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज की ये बैठक, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आज क्या होने वाला है इस बैठक के दौरान? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग है और विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग। लेकिन इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है यूसीसी का ड्राफ्ट, जो कल सरकार को मिला। अब उसकी एक एक कॉपी पूरी कैबिनेट को दे दी जाए, कैबिनेट की मंजूरी इस ड्राफ्ट को लेकर ले ली जाए। मुख्यमंत्री आज सभी के सामने ये बात रखेंगे कि उनको ड्राफ्ट मिल चुका है और उनकी कोशिश यही है कि इस विधानसभा के सत्र में ये ड्राफ्ट पास करवा लिया जाए। इसको कानून के रूप में सरकार लाना चाहती है और इसीलिए आज की कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर चर्चा होने जा रही है। भारती सकलानी, मुझे ध्यान है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जब कैबिनेट में पहुंचेगा ये जो ड्राफ्ट है, उस पर जब चर्चा होगी तब हम अपनी तरफ से बातें रखेंगे। तो आज विपक्ष की तरफ से क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ बिंदु ऐसे जोड़े गए होंगे जो इसके खिलाफ, इस ड्राफ्ट के खिलाफ जरूर आज रखे जाएंगे बैठक में। कैबिनेट की ये मीटिंग है और विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है, मुद्दे को बना रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। अभी थोड़ी देर पहले हरीश रावत को हमने सुना, जब हरीश रावत ये बात कहते हुए नजर आए कि ये केंद्र का मुद्दा है और राज्य सरकार जबरदस्ती इसमें कूद रही है, इसको शामिल करवाना चाहती है, इसको कानून का रूप देना चाहती है। उन्होंने कई पॉइंट्स भी उठाए हैं जिसको लेकर उनकी नाराजगी है। कल हमने सुना था करण महारा को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने ये बात कही कि ये हमेशा से पॉलिटिकल मुद्दा बीजेपी बनाती रही है। जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके का कोई ना कोई जी भारती, तो देखना होगा 6 तारीख को आखिरकार विपक्ष की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा जाता है। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि जनसंघ के दौर से ही बीजेपी का सपना यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इसको लाकर इसको साकार करने का है, जो कि अब सपना सच होता जा रहा है। इसके ध्वजवाहक बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया और शनिवार को, यानी कि आज, ड्राफ्ट को कैबिनेट की भी हरी झंडी मिल जाएगी। देश की सियासत में दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही है, लेकिन कभी बात चर्चा से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब उत्तराखंड में ये साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनाई कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया है। 20 महीनों की स्टडी, रिसर्च और बातचीत के बाद जब ड्राफ्ट सीएम धामी के हाथों में आया, तो उन्होंने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उत्तराखंड की जनता को दिया। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी
मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो मुगल काल में और ब्रिटिश काल में कुरीति आई है ना, ये कुरीति खत्म होगी और महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा जो भारत की संस्कृति में मिलती है। भारत की संस्कृति में नारी तु नारायणी कहा जाता है। भारत की संस्कृति में यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट का स्वरूप दे दिया है। अब शनिवार को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा से इसे पास कराया जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूसीसी को कानून का दर्जा देने वाला उत्तराखंड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गए सुझावों को कांग्रेस ने सवाल इस पर खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि अगर सरकार चाहती है तो 24 घंटे में सभी विधायकों को ड्राफ्ट दिया जाए ताकि पता लग पाए कि यूसीसी से क्या होगा। सभी धर्म, जाति, समुदाय के लिए एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जा चुका है। 2 लाख लोगों के सुझाव के साथ इस ड्राफ्ट में क्या है ये कांग्रेस जानना चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के मुताबिक जब तक ड्राफ्ट पढ़ा नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शनिवार दोपहर तक सरकार सभी 70 विधायकों को इनकी कॉपी दे ताकि बहस से पहले पता लग सके कि बोलना क्या है। 2-3 हमारी चिंताएं हैं, उनको आपसे व्यक्त कर दूं। एक तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर इसको सभी विधायकों तक, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के, उन तक पहुंचा देंगे। मुख्य विपक्षी दलों को, पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को इसको पहुंचा दें, क्योंकि कोई भी ड्राफ्ट पास हो उससे पहले एक सार्थक बहस राज्य में होनी चाहिए। कांग्रेस के मुताबिक विपक्षी दलों के साथ वो भी सुझाव देना चाहती है, लेकिन किसी ने आज तक नहीं बताया कि सुझाव किस बात पर देना है। यही कहते हुए कांग्रेस ने यूसीसी के लिए मिले 2 लाख सुझाव को फर्जी बताया, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री को और सरकार के प्रशासन को कि हमको इसका मसौदा बता दे ताकि हम तैयारी करके आए और अपने सुझाव वहां दे सके, लेकिन वो आज तक उस पत्र का जवाब हमको नहीं मिला है। जब मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष के साथ ये व्यवहार है तो आम आदमी की संख्या होगा। वो 2 लाख कौन है जिनसे कमेटी ने बातचीत की? मुझे तो कोई नहीं मिल रहा। आप जितने लोग बैठे, मैं आप ही से पूछूंगा, आप भी कहोगे कमेटी ने शायद आपसे भी बात नहीं करी होगी, तो ये फर्जी है। जो खुद फर्जी हो तो उन्हें फर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि लगभग 2 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद इसके लिए कमेटी का कार्यकाल ही बढ़ाया गया और हर चीज की गहराई से अध्ययन करने के बाद ये ड्राफ्ट कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून होगा, जिसकी ड्राफ्ट के साथ बीजेपी तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस विरोध करने की हालत में है और ना खुलकर समर्थन करने की पोजीशन में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यहाँ आपको बताएं आगे बढ़ते कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और यहाँ केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे के साथ मुलाकात की है उन्होंने। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में बीएचईएल की 457 एकड़ जमीन और हरिद्वार रेलवे लाइन के किनारे 35 एकड़ जमीन को यहाँ स्थित किया और उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करने की भी मांग की। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस जमीन पर 700 छोटे बड़े उद्योगों के साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की प्लानिंग है। में औद्योगिक विकास हेतु लगभग 400 एकड़ से अधिक की जो जमीन है, वो जमीन के लिए हमने अनुरोध किया। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रुड़की और पंतनगर में खोलने के लिए उन्होंने हमको आज आश्वस्त भी किया है, मंजूरी भी दी है। और आगे बढ़ते आपको बताएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज
पौड़ी के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद सीएम धामी रांसी स्टेडियम के कंडोलिया तक रोड शो करने जा रहे हैं। कंडोलिया पार्क में अर्बन हाट का निरीक्षण के बाद दिशा ध्यानी बवेर व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर बने पार्क का भी लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। आलोक आज मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम पर ज्यादा जानकारी देंगे। आलोक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी का दौरा है, एक एक कार्यक्रम बताइए जिसमें आज मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। देखिए, करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची स्टेडियम में पहुंच जाएंगे और इसके बाद शहीद जसवंत सिंह है, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को ढेर किया था, अनावरण करेंगे सीएम धामी। इसके बाद एक रोड शो है जो स्टेडियम से कंडोलिया पार्क तक होगा। जनता से भी सीएम धामी संवाद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक दिन पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा। अब टिकट की रेस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने खुद को अलग कर लिया है। हरक सिंह के मुताबिक जिस दौर में कांग्रेस है उसमें हरिद्वार से हरीश रावत को ही चुनाव लड़ना चाहिए। कल तक जिस हरिद्वार सीट से कांग्रेस में टिकट की रेस थी, उसी हरिद्वार सीट पर अब कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पहले हरीश रावत ने बेटे वीरेंद्र का नाम आगे किया, तो अब हरक सिंह रावत ने खुद को इस रेस से ही बाहर कर दिया। हरक सिंह रावत के मुताबिक वो अब हरिद्वार से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हरक सिंह के मुताबिक कांग्रेस के इस दौर में हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई, हरीश रावत जी लड़ते हैं चुनाव तो मैं तो उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो दावेदारी भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई उनको लड़ना चाहिए चुनाव। मैं सोचता हूँ कि इस समय कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उस दौर में हरीश रावत जी को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं सोचता हूँ। हरीश रावत हरिद्वार से बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और हरक सिंह रावत हरीश रावत को उम्मीदवार चाहते हैं। पर सवाल है, जो कल तक टिकट की रेस में थे, हरिद्वार में ऐसा क्या हुआ कि माहौल बदल गया? हरक सिंह के फैसले पर हरीश रावत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, पर उसे उनके भविष्य के लिए सही फैसला जरूर बताते हैं। मेरा एक ही वो है, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन एक चुनाव जिताने के लिए 2016 के रचनाकारों को पार्टी के लिए काम करना चाहिए। आगे संभावनाएं उससे उनकी बहुत बेहतर बनेंगी। हरिद्वार से उम्मीदवार कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, पर राजनीति सबके सामने है। साल 2016 में जब हरीश रावत से नाराज होकर जिस हरक सिंह रावत ने सरकार गिराई, अब वही हरक सिंह रावत हरीश रावत को चाहते हैं कि हरिद्वार सीट से सांसदी का वो चुनाव लड़ें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते आगे नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। ऋतु बहारी होंगी उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। 26 अक्टूबर 2023 को रिटायर हुए थे चीफ जस्टिस बिपिन सांधी, और तब से चीफ जस्टिस का जो पद खाली था, अब उस पर ऋतु बहारी होंगी उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में गाय और गौशाला को लेकर माहौल गर्म है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं गौशाला के विरोध में आ गई हैं। दरअसल हल्द्वानी में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और इन मुस्लिम महिलाओं के बीच के गहमा गहमी जो हुई वो एक गौशाला को लेकर हुई, जिसे नगर आयुक्त जवाहर नगर के उस नजाकत खां के बगीचे में बनाना चाहते हैं। भूमाफिया से नगर निगम ने 2 दिन पहले
छुड़ाया है, लेकिन नगर निगम ने इस जमीन पर जैसे ही गौशाला का काम शुरू किया, आसपास की मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो विरोध करती हुई नजर आईं। मुस्लिम महिलाओं ने विरोध का झंडा उठाया हुआ है और इनकी मांग है कि यहाँ पर गौशाला किसी कीमत पर ना बनाई जाए। अभी मैं कराऊंगा FIR, अगर मेरा रुका मैं हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल करूंगा इन सबके खिलाफ। पहले मैं हटाने वाला था, मैं हटाऊंगा भी नहीं। यहाँ गोवंश रहेंगे, गोवंश भी सुरक्षित होंगे, लोग भी सुरक्षित होंगे। सड़कों पर जानवर लोगों को मार रहे हैं, मुझे लगता है 100-150 जानवर यहाँ रखे जा सकते हैं, उनको हम रखेंगे। कुछ लोगों ने उनको भड़काया है, जो यहाँ पर पहले कब्जे की नीयत से लगातार इसको ज़मीन को बेचने का काम कर रहे थे। ऐसी मैंने गोपनीय जांच कराई, कुछ पुलिस के लोगों ने बताया, कुछ अन्य हमारे कर्मचारियों ने बताया कि महिलाएं जो वहाँ पर आई हैं विरोध करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमको तो ये बताया गया, हमको तो वो बताया गया, उनको कहा गया कि जानवर बहुत शोर मचाते हैं, उनसे बीमारियाँ फैल जाती हैं।